नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा की सियासत में बयानबाजी से सियासी पारा हाई है। पिछले कुछ सालों से इस तरह की बयानबाजी से प्रदेश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पहले बीजेपी से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल पर विवादित टिप्पणी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हुआ तो वो कुछ शांत हुआ ही था कि अब बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा की राजनीति में अब दिवंगत नेताओं की विरासत भी सियासी हमलों का हथियार बन चुकी है? क्या बीजेपी नेता जानबूझकर पुराने चेहरों पर हमला कर सियासी ध्रुवीकरण साधना चाहते हैं, या फिर यह सिर्फ व्यक्तिगत बयान है जिनसे पार्टी की छवि को भी नुकसान हो रहा है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर जीत जाए कहीं तो मुझे बता दी। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। ये मामला भी शांत ही हुआ था कि एक और बीजेपी के ही विधायक राम कुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी है। बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा, ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि बीजेपी और ब्राह्मण कहीं धरती पर दिख जाएं तो मुझे बता देना। रिकॉर्ड की बात है, चाहे देख लो। उन्होंने कभी डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं बनाया। वो कहते थे कि इस कौम का नाश कर दूंगा। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा। भाजपा विधायक राम कुमार गौतम के इस बयान पर हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा है। पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, राम कुमार गौतम की ओछी मानसिकता समाज को बांटने वाली और उनके इस बयान से ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों को ठेस पहुंची है। ओपी चौटाला ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किए थे और ओपी चौटाला जैसी महान शख्सियत को किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध प्रस्तुत करना निंदनीय है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनेलो पार्टी और इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है। इसे लेकर पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है जिसमें तंज कसते हुए लिखा, ये आरोप निराधार है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने पोस्ट में लिखा, स्वर्गीय चौटाला साहब पर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना राम कुमार गौतम की ही हताशा और राजनीतिक सत्रहीनता को दर्शाता है। ऐसे बयान किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देते। संभव है कि सब उन्हें सुनियोजित रूप से सिखाया पढ़ाया गया हो। हरियाणा की राजनीति में नेताओं की बयानबाजी अब नया विवाद खड़ा कर रही है। पहले भजन लाल पर टिप्पणी और अब ओपी चौटाला को लेकर बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नेताओं की बयानबाजी राजनीतिक मर्यादा लांघ रही है? इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई सियासी रणनीति है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से कृष्ण शर्मा हमारे साथ है, तो आईएनएलडी की तरफ से विजेंद्र रेड्डू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रेड्डू साहब आपसे है, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, क्या कहना है आपका और क्या लगता है आपको, ये निजी टिप्पणी है, निजी बयान है या कोई सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट किया जा रहा है? देखिए सुदेश जी, जिस प्रकार से राम कुमार गौतम एक सीनियर विधायक हैं और उन्होंने इससे पहले भी खास करके जाट बिरादरी को लेकर के पहले भी इन्होंने इस तरह के कमेंट दिए हैं और ये हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं राम कुमार गौतम ने। लेकिन इस बार ये हद पार कर दी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।
ये इनकी राजनीति के सतर को दर्शाने का काम करता है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ब्राह्मण समुदाय के सैकड़ों नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, घर से बुला बुला करके उनको सम्मान देने का काम किया। और ये कहते हैं कि किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। वासुदेव शर्मा जी मुढाल से विधायक बने, उनको डिप्टी स्पीकर बनाने का काम किया। जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है मूलचंद शर्मा जी को जहां विधायक बना, वहीं पर इन्होंने इसको HSSC का मेंबर भी बनाने का काम किया था। और तो और राम कुमार गौतम जी, यदि आप सुन रहे हो तो जरा अपनी बुद्धि को ठीक करने का काम करें। चौधरी पंडित भगवत लाल शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश रहे, उनके दोनों बेटे राजेश शर्मा को तो स्पेशल बुला करके उनको प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने का काम किया था, और उनके दूसरे बेटे महादेव शर्मा को भी सम्मानजनक पद देकर के उनको सम्मानित करने का काम किया था। इसी प्रकार से आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उनको अटॉर्नी जनरल लगाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। और हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए भी उन्होंने ही इसकी सिफारिश करके इनको जज बनाया था हाई कोर्ट का, और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए। इसके अलावा जयनारायण भारद्वाज जो हमारे कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन बनाने का काम किया था पंचकुला का। और कितने नाम गिनाऊं, सैकड़ों नामों की लिस्ट हमारी जो ना ट्रोल हो रही है मीडिया के ऊपर भी, और मैंने भी बहुत सारे नाम नोट किए, योगेश शर्मा, सत्यदेवा शर्मा, दुर्गादत्त अत्री, वासुदेव शर्मा, महादेव शर्मा, केडी शर्मा, अनीता गोस्वामी, मणिराम शर्मा, राजकुमार शर्मा, अरविंद भारद्वाज, आजाद अत्री, जयनारायण भारद्वाज, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिनको आगे बढ़ा करके सम्मानजनक पद भी दिए, MLA भी बनाए और कैबिनेट के मिनिस्टर भी रखने का काम किया। ये राम कुमार गौतम जो है ना, इसमें देखिए कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था सुदेश जी, कि ये इसके व्यक्तिगत बयान है या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको पढ़ा लिखा करके मैदान में उतारा गया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरह के लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेती तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि इनको जानबूझ करके मैदान में उतारा जाता है। जिस प्रकार से पहले राजकुमार सैनी को उतारने का काम किया था और पूरे हरियाणा प्रदेश में आग लगवाने का उन्होंने काम किया था, और उसके बाद ये आजकल जो राम कुमार गौतम जी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करके हरियाणा प्रदेश में जाति पाति का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जाति पाति का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इनकी घटिया मानसिकता है राम कुमार गौतम की, क्योंकि इनके साथ मैंने भी काम किया है। जब ये यहाँ पर इलेक्शन के आए थे कुछ दिन, मुझे भी इनके साथ रहने का मौका मिला था, तो ये इनकी सोच ही बड़ी नेगेटिव सोच के आदमी है। ये हमेशा ये इनकी एक सोच होती है कि अमुक जाति के खिलाफ मैं जितना बोलूंगा लोग मुझे मेरे पक्ष में जुड़ने का काम करेंगे। इन्होंने सफेदों से विधायक का इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने क्या कहा था कि उसका बीज मरेगा जो मेरे को वोट नहीं देगा। ये इसकी भाषा थी, जो मेरे को वोट नहीं देगा उसका सर्वनाश होगा, उसका बीज मरेगा। इस तरह की भाषा के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कृष्ण शर्मा जी को शामिल करते हैं, फिर आते हैं संदीप आपके पास हम। कृष्ण शर्मा जी, कुछ दिन पहले भजनलाल को लेकर ऐसी स्टेटमेंट आती है बीजेपी की राज्यसभा सांसद की तरफ से, जिस पर काफी बवाल हुआ, और अब राम कुमार गौतम बीजेपी विधायक पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को लेकर ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ में कई तरह की बातें हैं, अटकलें हैं, चर्चाएं कि भाई ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, और क्यों एक खास तबके से ही और एक खास तबके के लिए ही ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों का सामने आना। कोई लिंक है किस चीज से, या फिर ये अपनी राजनीति कर रहे, बीजेपी का लेना देना नहीं? सुदेश नारायण मौर्य जी, पहले तो आपको और आपके लिविंग इंडिया को, मेरे दर्शकों को और मेरे साथियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, पंडित रामकुमार शर्मा जी ने जो बयान लगातार वो देते रहते हैं, मैं तो इसको ये कहूँगा कि जब से ये भाजपा की पाठशाला में गए हैं, और भाजपा की पाठशाला में कोई भी लोग जाते हैं, चाहे वो रेखा शर्मा जी हो, चाहे वो रामकुमार गौतम जी हो, या अन्य अन्य लोग, राजकुमार सैनी जी थे, वो जो जातिगत जो सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश हरियाणा में लगातार करते हैं अपने बयानों द्वारा। देखिए, इन बयानों की कतई आवश्यकता नहीं होती समाज में और राजनीति में इस तरह के बयान देना। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक प्रवक्ता के नाते ही नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे भी, जिस कौम के बारे में ये
हमेशा कहता रहता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जाट कौम के बारे में, अगर विशेष रूप से ब्राह्मणों के बारे में अगर जाट कौम का नजरिया है, एक देवता के रूप में ये जाट लोग इनको ब्राह्मणों को देखते हैं, और दादा यहाँ तक कि अपने सिराने पे बच्चे को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज के लोगों के लिए जो सर्वदा इनको ऊंचा समझते हैं, और रामकुमार गौतम अपने व्यक्तिगत बयान दे के उस कौम को, उस कौम पर क्या गुजरती होगी जो उनको इतना मान सम्मान देते हैं, इसकी मैं, और अभी थोड़े दिन पहले अपने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी, परसों सोनिया गांधी के और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी ये जो बयान है उनके, वो एक, मैं ये समझता हूँ कि रामकुमार गौतम जी भाजपा में अपना कोई स्टैंड बनाना चाहते हैं, और कोई प्रयोग करके, जो भाजपा का प्रयोग है भाईचारा बिगाड़ने का, उसमें कुछ हासिल करने का लेकिन इनका एक कृष्ण प्रयास शर्मा है। जी, ये प्रयोग के आरोप जो आप बीजेपी पर लगा रहे हो, ऐसे आरोप आपकी पार्टी के बड़े चेहरों पर लगते हैं, कांग्रेस पर लगते हैं। 2016 का जिक्र बार बार किया जाता है। कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री वो आरोप लगाते हैं खुले तौर पर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 35-1 किया था, ना कि बीजेपी ने किया था, भाईचारा वहां से बिगाड़ा गया था। देखिए मैडम जी, उसकी भी विस्तृत जांच हो चुकी है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी का उसमें कहीं नाम होता और भाजपा की सरकार ही है, तो भाजपा वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम किया, फिर जाट 35 जात बनाने की कोशिश करी, और फिर ओबीसी और अन्य जाति कराने की कोशिश करी। अब महिला और पुरुष का आपस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो उन्होंने लगातार ये कर ही रहे हैं। इनकी पाठशाला में इनके जो ये शब्द होते हैं मैडम जी, ये सामंतवादी युग के हैं, और ये अब के युग में फिट नहीं बैठते। कुछ समय काठ की आंडी 1-2 बार चढ़ जाती है, एक बार ही चढ़ती है, दूसरी बार तो वो जड़ जाती है। भाजपा इस तरह से लगातार भरमा रही है। भाजपा ने रामकुमार गौतम के बयान को खंडन करना चाहिए, और रामकुमार को माफी मारने के लिए चलिए, उसको संदीप कहना हिंदुस्तानी चाहिए। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। संदीप, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। सारी उंगलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठ रही हैं कि खुली छूट क्यों दे रखी है, और वो ये भी आरोप लगा रहे कि रणनीति के तहत, राजनीतिक रणनीति के तहत ऐसी बयानबाजी करवाई जा रही है, और फिर इसको नाम दिया जाता है कि निजी बयान है। नमस्कार सुदेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें बिलीव करती है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और इस नारे के पीछे जो उद्गम था, उसका पीछे कारण था, वो ये था कि जैसे अभी बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से 2016 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हरियाणा को जातियों में बांटने की कोशिश की थी, और कितना बड़ा एक दंगा करने की कोशिश हुई थी, वो कोई भी हरियाणा वासी आज भूला नहीं है। वो जख्म आज भी जिंदा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद एक बहुत अच्छा आयोजन भी किया, जिसमें सभी जात बिरादरी के भाई बंधु आए भी थे, और सभी ने साथ बैठ के खाना खाया था, हर घर से रोटी आई थी। तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक की विचारधारा को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने तो वाले जो लोग रेखा हैं। शर्मा कह रही थी, तो या फिर अब रामकुमार गौतम फिर से एक कह रहे सुधीर जी, हैं, उसका क्या मतलब है? मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब बात दादा गौतम की ये कर रहे हैं। देखो, दादा गौतम अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, हर पार्टी से उनके अलग अलग संबंध रहे हैं। चौटाला परिवार से भी उनके अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। तो वो उनके बारे में कितना जानते हैं, वो उनका वक्तव्य है। तो इसके बारे में तो दादा गौतम ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि ये उनका अपना निजी विचार है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। तो इसके बारे में तो दादा गौतम ही बेहतर ठीक है, तरीके से मान बता लेते हैं पाएंगे। संदीप हिंदुस्तानी जी का निजी बयान था, लेकिन वो आपकी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, कोई आम साधारण कार्यकर्ता भी नहीं है, मैं उसको भी छोड़ देती हूं। लेकिन जिस तरीके से वो जहर उगलते हैं, समाज में संदेश गलत जाता है, आप भी मानते होंगे इस बात को। तो अगर समाज के लिए कोई चीज ठीक नहीं है, तो क्या पार्टी, सरकार का दायित्व नहीं बनता
कि उस पर नकेल कसी जाए, कोई उनके खिलाफ नोटिस जारी हो, उनसे जवाब तलब किया जाए। जब आपकी पार्टी के एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करती हूं। आपकी पार्टी से मंत्री अनिल विज अगर मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहते हैं, अपनी सरकार के बारे में कुछ कहते हैं, तो प्रभारी पहुंच जाते हैं, 1 घंटा मीटिंग होती, दोबारा वो कभी बोलते नहीं। समाज मायने नहीं रखता क्या? संदीप जी बताइए आप मुझे। जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस और इनेलो के साथी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं जो ये बात बोल रहे हैं। इनेलो के सुप्रीमो, मौजूदा सुप्रीमो, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी की है कि आपको नहीं मालूम? सुदेश जी, उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने कहा था कि मैं तो इसको मुख्यमंत्री नहीं मानता। और वो जो बोलने का लहजा था वो अहंकार आपने देखा नहीं क्या? पूरी हरियाणा की जनता ने बड़ी खामोशी से उस चीज को देखा। वहां लहजा मायने रखता है, वहां लहजा भी मायने रखता है। यहाँ इतना कुछ कहा जा रहा है वो बात मायने नहीं रखती। को हरियाणा की जनता ने 2024 में 48 सीटें देके तीसरी बार चुना हो, उस मुख्यमंत्री के बारे में इनेलो के सुप्रीमो किस अहंकार में बोलते हैं कि मैं तो इसको मुख्यमंत्री नहीं मानता? भाई कौन हो आप? तो विधायकी भी नहीं जीते अपनी, एक पार्टी के सुप्रीमो हो और उस पार्टी का वोट शेयर अगर आप बात करें तो 1% भी नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं इसको मुख्यमंत्री नहीं मानता, और उसके बाद यहां तक बोला जाता है कि डम्मी मुख्यमंत्री है। आप सोचिए, हरियाणा की जनता ने बड़ी बर्दाश्त उस चीज को सहन किया, और ये जो निकाय का चुनाव था तो वोट की चोट से इनेलो को और कांग्रेस को आईना दिखाया है। लेकिन संदीप हिंदुस्तानी जी, आप मुझे बताइए, जो बात रामकुमार गौतम ने कही, जो बात रामकुमार गौतम ने कही कि नाश कर दूंगा, उस व्यक्ति के हवाले से जो आज दुनिया में नहीं है, इससे क्या मिलेगा? इससे किसी को क्या मिलेगा मुझे बताइए। किससे? जो रामकुमार गौतम कह रहे हैं और उन व्यक्ति के हवाले से जो आज दुनिया में नहीं है कि मैं बीजेपी और मैं ब्राह्मणों का नाश कर दूंगा। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब कौन देगा? वो देंगे ना एनएलडी के लोग जो बैठे हैं। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब कौन देगा? वो एनएलडी के लोग। इनेलो पार्टी के सुप्रीमो, जिस पार्टी ने हरियाणा पे 15 साल के आसपास शासन किया, उस पार्टी के सुप्रीमो क्या बात बोलते हैं कि हरियाणा की जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को बोलते मैं मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा। तो सोचिए कितना बड़ा अहंकार था। आप उनकी टोन देखिए सुनने की क्या थी। लेकिन हरियाणा की जनता ने खामोशी से चुना, और लोकतंत्र में वोट की चोट से ही जनता जवाब देती है। लेकिन उसी जनता में से लोग ये सवाल कर रहे हैं संदीप हिंदुस्तानी जी, उसी जनता में से कि क्या, उसी जनता में से सवाल है कि क्या ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जानबूझकर एक समुदाय विशेष को टारगेट करवाया जा रहा है? इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें बिलीव करती है। ये तो हम भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है। हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने कहा है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। एक तो संदीप हिंदुस्तानी के आरोप का जवाब दीजिए, दूसरा ये कि वो तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे कि भाई हम तो हरियाणवी एक का नारा देने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। एक तो इस बात से, इस प्रवक्ता के बयान से ये सिद्ध हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षित करके इस तरह के बयानबाजी डलवा करके हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे दोबारा से करवाना चाहती है। ये इनके प्रवक्ता की भाषा इस बात को स्पष्ट करती है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री को ये कहना कि भाई मैं इसको मुख्यमंत्री नहीं मानता, ये एक राजनीतिक बात है, लेकिन पूरे समाज को मैं खत्म कर दूंगा, पूरे ब्राह्मण समुदाय को खत्म करने की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बात करते हैं। अरे भाई, इस बात में और इस बात को कहां आप तुलना कर रहे हो, कहां कंपेयर कर रहे हो? मैं नहीं मानता, आप नहीं मानते, मेरे को प्रवक्ता नहीं मानते, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। आप मुझे मानो, मैं आपको मानू ना मानू, ये व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन एक पूरे समाज के प्रति किसी व्यक्ति को बुरा कहना, इसको और इसको आप बराबर लगा रहे हो। संदीप हिंदुस्तानी, आप प्रवक्ता हो, जरा विचार करके बात क्या करो।
और उधर से रेखा शर्मा के बयान के ऊपर सारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है और उसको नोटिस तक देने की बात करते हो और उसको जो है पार्टी का बयान मानते हो और इसको आप आते संदीप जी आपके पास, आते संदीप जी जवाब लेंगे आपसे। संदीप जी आएंगे आपके पास। सुप्रीमो के ऊपर बात आई तो आपको दिक्कत हो गई, 2016 में सुप्रीमो के ऊपर बात आई तो आपको दिक्कत हो गई। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भूपेंद्र हुड्डा का कोई रोल नहीं, 2 करोड़ जनता ने जिनको चुन के भेजा है राजकुमार सिंह और भारतीय जनता पार्टी और इन्होंने वो जाके भड़कवाए थे, मुख्यमंत्री को टिप्पणी करेंगे और वो भी इस तरीके की टिप्पणी करेंगे और जब आपको सच बताया जाता है तो आप इस तरीके से खिंच जाते हैं। 2016 के छिड़े थे जिसमें 32 नौजवानों के विद एड्रेस और विद फोटो पब्लिक के सामने है। आप लोगों ने मिलिट्री बुला करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं के छातियों में गोली मरवाने का काम किया था। वो भी जहर आपने डाला था भूपेंद्र हुड्डा का, उसमें कोई रोल नहीं हुआ करता था। और आज फिर आप जवाब लेते एक बार रेड्डी साहब, एक बार जवाब लेंगे संदीप से। जी संदीप, वो कह रहे कि जो जहर घोला गया जात पात का, वो भी कांग्रेस ने नहीं, हुड्डा ने नहीं, बल्कि बीजेपी ने डाला। आप जनता को भ्रमित करके ये कोशिश नहीं कर सकते। एक एक करके, एक एक करके। विजेंद्र जी एक बार सुनिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं। संदीप हिंदुस्तानी जवाब दीजिए। वो तो सीधा आरोप लगा 2016 में जो घटा, जो हुआ, सेना बुलाई गई, वो भी आप लोगों की वजह से बुलाई गई। एक बार जवाब तो ले लेते हैं विजेंद्र जी, आपने जो आरोप लगाए, जवाब देने का मौका तो दीजिए ना। फिर तो वही बात हो जाती है कि एक तरफा बात होगी। जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। हाँ नहीं ठीक है, आप जवाब देंगे। संदीप जी जवाब दीजिए, सुन लीजिए जवाब। संदीप जी जवाब दीजिए। इन्होंने पहले तेरा जहर उगला है, आगे बोल लेता अपने टाइम में, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे ना विजेंद्र जी। हाँ संदीप से बात करेंगे। संदीप जी बोलिए। जी देखिए सुदेश जी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि दादा गौतम अलग अलग पार्टियों में रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के नेताओं से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। रही बात इनेलो पार्टी की, तो इनेलो पार्टी से भी उनके संबंध रहे हैं। अब इनेलो पार्टी के बारे में, इनेलो पार्टी के दिवंगत नेता के बारे में जो दादा गौतम ने कहा है उसके बारे में तो वो बताएंगे। ये उनका निजी विचार है, भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इनेलो के प्रवक्ता बेवजह की चीजें चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। इनको बताना चाहिए कि जो इनके सुप्रीमो है चौटाला, इन्होंने किस बियाह पे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये टीका टिप्पणी की, जिस मुख्यमंत्री को हरियाणा की 2 करोड़ से ज्यादा जनता ने ठीक है, उसी टॉपिक पे फिर नहीं जाएंगे, पर कृष्ण शर्मा जी को शामिल कर लेते हैं आखिर में। वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं। कृष्ण शर्मा जी, अब आखिरी टिप्पणी आपसे चाहते हैं चर्चा में। ये जो तार मर्यादा बार बार हो रही है, इसे बताइए आखिर में कि क्या लगता है आपको? जो तार मर्यादा की बात हम बार बार कर रहे हैं कि हो रही है, इसके पीछे निजी बयान है या फिर जो हम पहले आपसे पूछ चुके हैं कि बहुत बड़ी रणनीति है? अब बीजेपी के अपने आरोप, एनएलडी के अपने आरोप वगैरह, घाट घाट का पानी, हर जगह जाके उनके अपने अनुभव हैं। रामकुमार गौतम जी के बोल रहे हैं, वो इतनी भर बात है क्या? मैडम जी जी, भाजपा का जो गुप्त एजेंडा है सरकार को ध्याने का, ये उसी के प्रयास है, उसी के बम है, उसी के प्रयोगशाला के आइटम बम होते हैं। कभी किसी को आगे कर देते हैं। 2016 की बार बार बात करते हैं ये बीजेपी प्रवक्ता कि हरियाणा को जला दिया। अरे इनको पूछे कोई, इनको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा में सरकार किसकी थी? भाजपा की। सेंटर में सरकार किसकी थी? भाजपा की। लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने एकदम फेलियर कर दिया था। अरे किसकी जिम्मेवारी बनती थी? कांग्रेस की बनती थी, इनेलो की बनती थी, आम जनता की बनती थी? बोलना किसी की, अगर किसी की जिम्मेवारी थी मैडम जी, वो भाजपा सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की थी। इन्होंने हरियाणा को पूरा एक दूसरे के खिलाफ मरने का मौका दिया। और हरियाणा में जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट इन्होंने भाजपा ने बिठाई थी, जो पूर्व डीजीपी थे वहां के यूपी के, उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसमें भाजपा के लोगों के नाम थे, भाजपा के उच्च अधिकारी जो मार दाल खा रहे थे, उनका भाईचारा बिगाड़ने का जो इनका प्रयास था भाजपा का सदा के लिए, उसमें सारी बातों को संक्षेप में लिखा गया था। लेकिन वो रिपोर्ट आज तक ऊपर नहीं आने दी। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा राज्य के लिए कहीं भी जा सकती है। हमारा हरियाणा का भाईचारा
और जिस कौम की बात ये राम कुमार जी करते हैं या कोई और भी करता है, मैं कौमवादी नहीं हूँ। इस बात में मैं भी आपके साथ हूं कि अब हरियाणा के लोग उस भाईचारे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो 2016 में होगा, मुझे नहीं लगता कि वो गलती सियासतदानों के हाथों में खेलकर ऐसा करेंगे। भाजपा को टाइम दिया, थोड़ा मेरे को दीजिए, थोड़ा वक्त कम है कृष्ण जी। हाँ मैडम जी, सत्ता में बैठे मैं बार देना बार कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के खिलाफ कोई इनेलो या कांग्रेस कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा ही ब्राह्मणों का दुरुपयोग करके उनका अपना फायदा राजनीतिक लेके उसने यूपी में कितने ब्राह्मणों को इनकाउंटर कराया, कितने वहां के। माफ कीजिएगा कृष्ण शर्मा जी, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो बयानबाजी हो रही है उसके पीछे की सियासत, उसके पीछे की रणनीति समझने के लिए हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अभी के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।